हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, फटाफट से क्लास में आ जाइए और सभी को हैप्पी 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 ठंडी, क्योंकि ठंडी तो बहुत तेज़ पड़ रही है। सभी लोग आ जाइए और इसी ठंडी में बहुत बड़ा मंगल का काम करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास में सभी लोग आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताई जा रही है। ठीक है, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो हम आपको पहले बता देते हैं कि कलाकारों की, आपने बाहर थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आपको क्या पढ़ाया जाना है, कलाकार। देखिए, आपको हम बता दें कि डिफरेंट एग्ज़ाम, जितने भी आज तक के इतिहास में आर्ट सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हुए हैं, आपके एग्ज़ाम में जितने भी कलाकारों से क्वेश्चन बने हुए हैं आज तक के इतिहास में, ठीक है, लगभग आपके 700 क्वेश्चन बने हुए हैं आज तक के इतिहास में। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, TSSB हो, KVS हो, UPTGT, PGT या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम रहा हो, कहीं का भी रहा हो, आज तक के इतिहास में जितने भी क्वेश्चन आपके डिफरेंट एग्ज़ाम में, इन सभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उन सभी को हमने एक जगह पर कलेक्ट करके लगभग आपके 700 के लगभग क्वेश्चन हैं। ये कलाकारों से मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन हैं, लगभग 700 क्वेश्चन तो कलाकारों से ही हैं, समकालीन कलाकारों से, और कुछ फिर आपके बंगाल शैली से आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कलाकार मिलकर आपके लगभग 900 क्वेश्चन के लगभग हो गए हैं आपके। ठीक है, तो 900 क्वेश्चन जो आपके डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उनको हम इस एक वीडियो में, वैसे एक वीडियो में नहीं आएगा, कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में आ जाए। अगर एक वीडियो में नहीं आता है तो हम आपको 2 से 3 वीडियो ला कर देंगे। ठीक है, अगर आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस वीडियो में कंप्लीट नहीं होता है तो हम एक काम करते हैं, कल की क्लास में करवा देंगे उसके आगे। ठीक है, और अगर कल भी, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, एक दिन में कर पाना शायद मुश्किल है, शायद क्या सच में मुश्किल है लगातार पढ़ा पाना। ठीक है, तो क्या है कि आज की क्लास में जितना आप लोग पढ़ लेंगे बहुत बढ़िया है। अगर नहीं पूरा हो पाता है तो कल की क्लास में कर देंगे। ठीक है, कल भी नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट क्लास है परसों। तो 3 क्लास में हमने सोचा है कि आपका ये पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया जाए। ठीक है, 3 नहीं होती हैं तो 2 वीडियो में तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को देखें ज़रूर, इम्पॉर्टेंट क्लास है। हम बढ़िया टोपा वोपा लगाएं, ऐसे आप लोग भी टोपा वोपा में घुस के आराम से, ठंडी का मौसम है, ठीक है, तो बढ़िया से टोपा वोपा लगा के अच्छे से पढ़ना है। जितने कलाकार आपको दिए जा रहे हैं इतने, देखो एग्ज़ाम के पहले ध्यान से सुनना, एग्ज़ाम के पहले इस वीडियो को ज़रूर देखना है आपको। ठीक है, ये जो 2-3 वीडियो आपकी कलाकारों की आएंगी, इनको ज़रूर देख के जाना है एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देंगे ना, आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी, यही वीडियो याद आएगी कि हमने ये पढ़ लिया है तो हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है। क्योंकि क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिलने वाले हैं, ये तो आप लोग गांठ बांध लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम अगर पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई उसमें फैक्ट है, उसमें कोई ना कोई सच्चाई है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ बिल्कुल से वैलिड है आपके एग्ज़ाम के लिए, तभी हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को वैष्णवी फ्री एजुकेशन में स्वागत है। आ जाओ जल्दी से, तो पढ़ना अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, चलो ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी धमाकेदार सेशन को। चलिए। कुलकर्णी कौन सी कला संस्थान से जुड़े थे? बताओ 31 नंबर पे। दिल्ली से, मुंबई से, या नई दिल्ली से, या BHU से? कहाँ से जुड़े थे? प्रोफेसर KS कुलकर्णी पूछा गया है। हाँ, सभी लोग आंसर करेंगे और क्लास को शेयर भी कर दिया करिए ताकि सभी बच्चे क्लास से जुड़ सकें। बहुत बढ़िया, आंसर आ गया है आपका ऑप्शन डी। BHU वालों बिल्कुल सही हो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र कौन सी शैली के हैं ये बताना है। मुगल, कंपनी, आधुनिक, बंगाल। बताइए 32 का राइट आंसर क्या होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र कौन सी शैली के हैं ये बताएंगे आप लोग। ये हैं आधुनिक शैली के। ठीक है, और इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने चित्रकारी को करना कब स्टार्ट किया था, तो 67 वर्ष की उम्र में इन्होंने स्टार्टिंग की थी। ठीक है, 67 या 68 दे दे ऑप्शन में, आप लोग उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। चलिए, उस भारतीय चित्रकार का नाम बताना है जिसने बसोहली, अजंता और पाल गौगिन से प्रेरणा प्राप्त की थी। किसकी बात हो रही है बताओ। अंजलि इला मेनन, अमृता शेरगिल, कमल कृष्ण, या नीलिमा शेख? बताइए। बहुत बढ़िया, अमृता शेरगिल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है मास्टर ऑफ द माउंटेन नाम से किसको जाना जाता है? बताइए।
पर्वत के स्वामी के नाम से किसको जानते हैं, इसका अर्थ होता है। बहुत बढ़िया। तो क्या है इसका राइट आंसर? आंसर होगा निकोलस रोरिक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है रणवीर सिंह बिष्ट की श्रृंखला कैसी थी? मधुशाला, उमर खैयाम, बिजूका, अनवांटेड। बताइए कौन थी, कौन सी श्रृंखला बनाई है इन्होंने रणवीर सिंह बिष्ट ने? अनवांटेड। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी हो जाएगा अनवांटेड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है आपसे मदनलाल नागर के चित्रों का विषय क्या था? लखनऊ, मुंबई, लाहौर, कोलकाता। बताइए मदनलाल नागर के चित्रों का विषय क्या था? बहुत सिंपल है और बनना भी चाहिए, ये यूपी से संबंधित है, इस वजह से आपको ये याद रखना है। ऑप्शन ए लखनऊ हो जाएगा और इनका जन्म 1923 में होता है। कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। ठीक है, ये याद रखना है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। आगे चलते हैं, कौन वॉश चित्रकार नहीं है ये बताओ। वॉश चित्रकार कौन नहीं है ये पूछा गया है आपसे। बद्रीनाथ आर्य तो है, नलिनी कुमार मिश्र ये भी है, और अब्दुल रहमान चुगताई ये भी हो जाएगा। तो दिलीप दास गुप्ता जो है इनका संबंध इससे नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, वेरी गुड। आगे 38 पे आते हैं। पूछा जा रहा है आपसे इनमें से विनोद कुमार मुखर्जी के द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्ति चित्र किस विश्वविद्यालय में है ये बताओ। 38 नंबर पे सभी को करना है। क्या होगा आंसर? बिल्कुल, तो आंसर होगा शांति निकेतन, ऑप्शन डी विश्व भारती विश्वविद्यालय स्कूल शांति निकेतन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है मार्ग पत्रिका बहुत पूछी जाती है, इसके संपादक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कहाँ से होती थी प्रकाशित ये बताओ फटाफट से। ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी ये बताना है आपको, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है आपका मुल्क राज आनंद जिसने दिया है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और ये मुंबई महाराष्ट्र से ये प्रकाशित होती थी। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया था ये बताइए। क्या होगा? डॉल को किसने चित्रित किया है ये पूछा जा रहा है, या फिर हिंदी में दे देगा गुड़िया श्रृंखला, तब आप क्या बताएंगे? आंसर होगा विकास भट्टाचार्य जी। क्या है? ऑप्शन सी विकास भट्टाचार्य जी इसका सही हो जाएगा। 40 हो गया, 41 पे आते हैं। इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया है बताइए। विनोद, नंदलाल, असित, केजी सुब्रमण्यम। क्या है 41 पे? बहुत बढ़िया, विनोद बिहारी मुखर्जी एकदम सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर पे। पूछा जा रहा है आपसे रतन परिमू का क्षेत्र कौन सा है? कला समीक्षा, नाटक, कहानीकार है, या फिल्म का पटकथा लेखन है? किससे संबंध मिलता है इनका बताइए। रतन परिमू की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा कला समीक्षक हैं ये। ठीक है, और हैं कहाँ से? श्रीनगर से हैं, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको रतन परिमू के बारे में। सांवरी चित्र किसने बनाया है? साथ में बता देना इसको कहाँ रखा गया है ये बताएंगे आप लोग। तो सांवरी को बनाया है किसने? BNR बद्रीनाथ आर, ऑप्शन डी होगा, और इसको रखा गया है इलाहाबाद संग्रहालय में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है दम से। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। कला विमर्श पुस्तक के लेखक कौन है बताओ, संपादक कौन है ये पूछा गया है। कला विमर्श पुस्तक के संपादक पूछा जा रहा है आपसे, क्या होगा राइट आंसर? ये वही है जिन्होंने बिजूका बनाया है, बताइए। बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा अवधेश मिश्र, ऑप्शन डी। इन्होंने बिजूका बनाया है ना। ठीक है, याद रखना है आपको। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। और एक चीज याद रखना, ये जो अवधेश मिश्र है ना ये अपने यूपी के हैं, और इनका जन्म कहाँ होता है? अयोध्या में होता है, ये याद रखना है। ठीक है, अयोध्या में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कला समीक्षक है। आगे पूछा गया है ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन है? 45 पे आइए। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के लेखक कौन है, चित्रकार कौन है, सॉरी, बताइए क्या होगा। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इंपॉर्टेंट है, RS बिस्ट इसका सही होगा, ऑप्शन ए। आगे सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है?
बताओ 46 नंबर पे सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? रेत के कलाकार के रूप में। तो याद रखना ये है सुदर्शन पटनायक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सुदर्शन पटनायक कहाँ के हैं या कहाँ पर इनका जन्म होता है? तो ये याद रखना ये उड़ीसा से रिलेटेड है, ये उड़ीसा में इनका जन्म होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेत के कलाकार या सैंड आर्टिस्ट इनको बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, एम.एफ. हुसैन के द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह क्या था? बताइए क्या था? रेशम का कपड़ा था, लकड़ी का फलक था, कैनवास था, हस्तनिर्मित कागज था, क्या था? ऑप्शन सी कैनवास इसका सही होगा। आगे बढ़ेंगे। विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया था? बताइए। बिल्कुल, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ललित कला संकाय BHU बड़ौदा इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन MSU बड़ौदा हो जाएगा। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ होता है? तो शिमला में होता है। कहाँ पर इनका जन्म होता है विवान सुंदरम का? तो इनका जन्म शिमला में होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अपनी आकृतियों में बिंदी का प्रयोग किसने किया है? तो बहुत बार पढ़ा हुआ है, फटाफट से आंसर करेंगे। बिंदी का प्रयोग कौन करता है? बहुत बढ़िया, आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीय खेर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय खेर। आगे नेक्स्ट पर आते हैं। तो पूछा जा रहा है सत्यजीत रे की फिल्म है द इनर आई का संबंध किस पर मिलता है? बताइए किसके ऊपर संबंधित है सत्यजीत रे की द इनर आई, किसके ऊपर बनाई गई है? बिल्कुल सही है, विनोद बिहारी मुखर्जी पर यह वृत्त चित्र बनाया जाता है। ठीक है, और इनर आई जिसे नाम दिया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये कलकत्ता के हैं। ठीक है, ये याद रखना विनोद बिहारी। आगे चलते हैं। बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाया है ये बताओ? बिंदु के लिए रजा है और बिंदी के लिए भारती खेर, ये दोनों याद रखना। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है कभी कभी। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है आब्रश विद लाइव, बताइए आब्रश विद लाइव किसकी आत्मकथा है? आब्रश विद ऑफ लाइव किसकी आत्मकथा है ये पूछा गया है। बहुत बढ़िया, सतीश गुजराल इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी सतीश गुजराल की है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? अच्छा, मेघदूत जो बताइए पहले चित्रकार कौन है? हरिहर लाल मेढ़ इसका सही हो जाएगा। और मेघदूतम जो रचना है वो किसकी है? वो कालिदास की है। ठीक है, अगर ग्रंथ पूछा जाता है किसका है तो कालिदास का है, और चित्र बनाया है हरिहर लाल मेढ़ ने। आगे बढ़ते हैं। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नामक म्यूरल कौन से शहर में बनता है? 54 पे आइए। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल कौन से शहर में बनाया जाता है? बिल्कुल, तो KG सुब्रमण्यम के द्वारा बनाया जाता है ये लखनऊ में। ठीक है, रविंद्रालय के बाहर जो बड़ा म्यूरल है ना, वहां पर इन्होंने बनाया था। ठीक है, याद रखना है। आगे, मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है ये बताओ? मुर्गे की लड़ाई इंपॉर्टेंट है इसलिए धीमे चल रहे हैं, थोड़ा स्पीड। हाँ, ऑप्शन सी होगा, के हैबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया जाता है? बांग्लादेश का जन्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा बनाया जाता है? तो याद रखना है के हैबर के द्वारा। और इनके जन्म की बात करें तो 1912 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? तो कर्नाटक का एक कटिंगरी गांव होता है, वहां पर इनका जन्म होता है। ठीक है, आगे समकालीन भारतीय कलाकार हुसैन के बहाने के लेखक कौन है ये बताओ? 57 नंबर पे क्या होगा इसका राइट आंसर? आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक भौमिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे ये कहाँ के हैं? नागपुर के। कहाँ से? नागपुर महाराष्ट्र के हैं। आगे ए रामचंद्रन की जो चित्र श्रृंखला है वो कौन सी है ये बताना है। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हो जाएगा ययाति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। KS कुलकर्णी का जन्म बेलगांव कर्नाटक में होता है, जिसका संबंध किससे मिलता है ये बताओ? तो बहुत बढ़िया, वाराणसी से। ऑप्शन बी हो जाएगा, KS कुलकर्णी BHU वाराणसी। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक्स बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक्स जो है इसको एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम क्या है? बताओ।
बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी तैयब मेहता। अब तैयब मेहता का जन्म कब होता है? 1925 में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में होता है। ठीक है, जन्म और ये सब जो है ना, ये हम लोग पढ़ते जाएंगे साथ साथ, ताकि आपका बार बार रिवीजन के तौर पे याद भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 61 पे आते हैं। तो वृक्ष बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम बताओ, मतलब बैल बनाने के लिए बताओ। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या होगा? सुनील दास। ठीक है, ये याद रखना है, सुनील दास। कहाँ के? बंगाल के। क्लियर? आगे, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ, भारतीय कला के हस्ताक्षर जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। बहुत बढ़िया, ये ज्योतिष जोशी के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, ये याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? बताओ, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? तो याद रखना है ऑप्शन सी, अमृता शेरगिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों का चितेरा किसको कहा जाता है? बताइए, पक्षियों का चितेरा कहते हैं या पक्षियों का कलाकार के नाम से किसको जाना जाता है? बहुत बढ़िया, आंसर होगा देवकी नंदन शर्मा को। और ये याद रखना कहाँ से है? राजस्थान से है, राजस्थान के अलवर से। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए हैं? बताइए, 65 नंबर पे। सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक हैं, इसलिए बहुत आराम से चल रहे हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, बहुत स्लो भी नहीं है, एकदम मीडियम साइज में, बिल्कुल। तो सतीश गुजराल हो जाएगा। आगे, कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? बताइए, 66 नंबर पे। प्रिंट मेकिंग कलाकार कौन है, ये पूछा जा रहा है। बिल्कुल, अनुपम सूद जो है ये प्रिंट मेकिंग कलाकार महिला है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पूछा गया है के एच आर किस युग के कलाकार हैं? बताओ, क्या होगा? बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी होगा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। ठीक है, जिसे हम पैग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और पैग की स्थापना कब होती है? 1947 में होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था आरा, सूजा, रजा, इन तीनों ने मिलकर कौन से ग्रुप की स्थापना की थी? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की। और कब? 1947 में। पढ़ चुके हैं हमने लास्ट क्लास में। चलो, रामचंद्र शुक्ल किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? बताइए, रामचंद्र शुक्ल किस वाद से संबंधित हैं? यूपी से हैं, इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी हो जाएगा, समीक्षावाद से संबंधित हैं। किससे? समीक्षावाद से। क्लियर हुआ? इनका जन्म कहाँ होता है? तो रामचंद्र शुक्ल का जन्म यूपी में 1925 में। कब? यूपी में 1925 में होता है। और कहाँ होता है? तो ये याद रखना है, बस्ती जिले में होता है, ये याद रखना है। और इनकी मृत्यु 2016 में इलाहाबाद में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको जन्म भी याद रखना है, मृत्यु भी याद रखनी है। जन्म 1925 में बस्ती जिले में होता है और 2016 में मृत्यु इलाहाबाद में होती है। ठीक है, कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। आगे, इसमें से कौन मूर्तिकार नहीं है, ये पूछा जा रहा है। चलिए बताइए, कौन मूर्तिकार नहीं है? 69 पे आएंगे। ऑप्शन डी, कृष्ण रेड्डी नहीं है, बाकी ये सब के सब हैं। और ये कौन है? छापाकार है। कौन है? छापाकार के लिए प्रसिद्ध है कृष्ण रेड्डी। आगे, आधुनिक भारतीय भूदृश्य चित्रण के चित्रकार का नाम बताइए, 70 नंबर पे। क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है रामकुमार। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट के लेखक कौन है? बताइए, 71 नंबर पे। आंसर होगा आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे, बिंदु की विषय वस्तु किस चित्रकार से संबंधित है? बिंदु की बात हो रही है, अभी अभी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो क्या होगा? एस.एच. रजा इसका सही हो जाएगा। और बिंदी के लिए कौन है? भारती खेर। केले बेचने वाले नामक चित्र का चित्रकार कौन है, ये बताओ। ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल इसका सही हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से महिला कलाकार को पहचानना है, बताइए। ऑप्शन सी, गोगी सरोज पाल। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पिकासो, ब्रॉक, मातिस और गोंग की चित्रों से प्रेरणा प्राप्त की थी। किसकी बात चल रही है, बताओ। तो हम अभी पढ़ चुके हैं ऊपर,
अमृता शेरगिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इनका जन्म कब होता है, कहाँ होता है, बताएंगे सभी लोग एक साथ। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। 1971 में अपने महाभारत की कथा पर 30 चित्र बनाए थे किसने? बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी से इनको क्या कहा जाने लगा है, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी होगा, MF हुसैन। ठीक है, तभी से इनको क्या कहा जाने लगा था, भारत का पिकासो कहा जाने लगा था इनको। ठीक है। हाँ, और क्या होता है कि इनके जन्म की बात करें तो 1915 में इनका जन्म होता है, शोलापुर महाराष्ट्र में होता है। मृत्यु कब होती है, 2011 में होती है। तो इस तरह से आपको इनका भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। राजस्थानी कलाकार जिसने जल रंग को तेल रंग की तरह प्रयोग किया था, बताइए किसकी बात हो रही है। राजस्थान का क्वेश्चन है, लेकिन हरियाणा में रहा है, समझ लीजिए, हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल। तो भूर सिंह शेखावत इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, भूरी सिंह शेखावत। 78 पे आते हैं। राजस्थान का कलाकार वर्तमान तक जल रंग में दृश्य चित्र चित्रित कर रहा है, किसकी बात हो रही है। राजस्थान का वह कलाकार जो वर्तमान में भी जल रंग में दृश्य चित्र चित्रित कर रहा है वो है राम जायसवाल, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो राम जायसवाल की बात करें, राम जायसवाल ये कहाँ से हैं, तो यूपी से हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, हरियाणा में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, देख लो, हरियाणा TGT 2020 में अभी वर्तमान में ही पूछा गया है। ठीक है, तो राजस्थान का कलाकार है राम जायसवाल जो वर्तमान में जल रंग में दृश्य चित्रित कर रहा है। ये इनका जन्म की बात करें तो 1937 में इनका जन्म होता है। और ये कहाँ पे मतलब कहाँ पर बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, इनका जन्म कहाँ होता है, तो ये इनका जन्म यूपी में होता है, यूपी मथुरा जनपद में होता है। ठीक है, राम जायसवाल का, लेकिन ये राजस्थान के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। 26 मार्च 2020 को किस भारतीय चित्रकार का निधन होता है जो स्वतंत्रोत्तर काल के एक मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार और वास्तुकार भी थे, बताइए क्या होगा ये राइट आंसर। यूजीसी में पूछा गया क्वेश्चन है अभी वर्तमान में ही, बताइए 2020 को किसका निधन होता है जो मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार और वास्तुकार भी थे। ऑप्शन डी हो जाएगा सतीश गुजराल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसको मिलान करना है, बताइए क्या होगा। मिलान करते हैं। फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली, एक सेकेंड, हाँ, फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली, तो क्या हो जाएगा, KG सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, ए का 3 हो गया। बर्थ ऑफ व्हाइट रोज, बर्थ ऑफ व्हाइट रोज ये होगा आपका सोमनाथ होर के साथ, तो बी का 4 हो गया। शकुंतला पत्र लेखन ये होगा राजा रवि वर्मा, मतलब सी का 1 हो जाएगा। और ऑटम, ऑटम की बात करें तो अनुपम सूद हो जाएगा, तो डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से फेरी टेल ऑफ पूर्वपल्ली KG सुब्रमण्यम, और बर्थ ऑफ व्हाइट रोज सोमनाथ होर, और शकुंतला पत्र लेखन राजा रवि वर्मा, ऑटम अनुपम सूद। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनगढ़ सिंह श्याम को एक विशिष्ट आदिकला का ध्वज वाहक के रूप में जाना जाता है, उनका नाम बताना है। बताओ किस आदिवासी कला का है, भील, गोंड, सैरा या फिर वर्डी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जनगढ़ सिंह श्याम को किसके लिए जाना जाता है, तो ये गोंड कला के लिए, और ये कहाँ प्रचलित है, आपके मध्य प्रदेश में प्रचलित है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो जनगढ़ सिंह श्याम को एक विशिष्ट आदिवासी कला का ध्यान वाहक रूप में, ठीक है, आगे चलते हैं 82 नंबर पे आते हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकार GR संतोष निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं, ये बताइए। ये सब 2021 के क्वेश्चन हैं जो पूछे जा चुके हैं, बताइए। GR संतोष निम्न में से किस लिए जाने जाते हैं, ये बताना है। तो कश्मीर शैववाद के लिए, कश्मीरी शैववाद के लिए, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, GR संतोष का पूरा नाम क्या है, गुलाम रसूल संतोष है। इनके जन्म की बात करें 1929 में होता है, कहाँ होता है, तो श्रीनगर में होता है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है महिला समीक्षकों व क्यूरेटरों के नाम बताना है, क्या होगा। चलो बताओ फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लगाओ जल्दी से। 83 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बिल्कुल। आंसर होगा, देखो गायत्री सिन्हा, ये जो है कला समीक्षक और क्यूरेटरों के रूप में, तो गायत्री सिन्हा है, और फिर इसके बाद आपका हो जाएगा किरण नडार। तो इस तरह से बी
प्लस डी, बी प्लस डी जो है ऑप्शन सी नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है, गायत्री सिन्हा जो है ना एक कला समीक्षक और क्यूरेटर है, जो कहाँ पर है, गायत्री सिन्हा की बात हो रही है, ये नई दिल्ली में है। कहाँ पर है ये, नई दिल्ली में है, और इनका जन्म 1957 में होता है। ठीक है, किरण नडार की बात करें तो ये एक भारतीय कला संग्राहक और परोपकारी है। किरण नडार जो है ये टेक्नोलॉजी के संस्थापक शिव नडार की पत्नी है। ठीक है, इनका जन्म 1951 में होता है। ठीक, तो केवल इतना याद रखना है कि कला समीक्षक और क्यूरेटरों के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 83 हो गया, 84 पे आते हैं। चलिए इसमें फिर से देखना है कि इसमें से छापा कलाकार कौन है, इसको बताइए। 84 नंबर पे, ये अभी हाल ही के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 84 पे आइए, क्या होगा फटाफट से। बहुत बढ़िया। देखो, RM पलानियप्पन बिल्कुल सही है, छापाकार है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम देवराज डाकोजी, कहाँ गया, ये है देवराज डाकोजी, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद दिया हुआ है, ये ई होगा, रिनी धुमार। ठीक है, तो एक सेकेंड फिर से देखते हैं। RM पलानियप्पन बिल्कुल सही है, देवराज डाकोजी बिल्कुल सही है, फिर रिनी धुमाल, तो ACE ऑप्शन सी नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब जो कौन है, छापा कलाकार हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब देखो, हम बात करें RM पलानियप्पन की, इनका जन्म कहाँ होता है, तो नाम से पता चल रहा है चेन्नई में इनका जन्म होता है। ठीक है, देवराज डकोजी की बात करें तो ये हैदराबाद से हैं। कहाँ से, हैदराबाद से हैं। रिनी धूमाल की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल से हैं। तो इस तरह से आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। गीतांजलि के रचयिता कौन है, बताओ जल्दी से, गीतांजलि के रचयिता कौन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 85 पे आएंगे, बिल्कुल सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। इसीलिए इनको 1913 में क्या मिलता है, नोबेल पुरस्कार मिलता है। ठीक है, अच्छा इनका जन्म कब होता है, तो 1861 में होता है रविन्द्रनाथ टैगोर का। कहाँ होता है, जोरांस्को, कोलकाता में होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 85 हो गया, 86 पे आते हैं। अच्छा, मिश्रित माध्यम में काम करने वाले कलाकार कौन है, ये इसमें पूछा गया है। चलिए लगाते हैं। ठीक है, मिश्रित माध्यम में काम किसने किया है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो, प्रीतिपाल सिंह लाड़ी इन्होंने किया हुआ है, और फिर अनीता दुबे इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो प्रीतिपाल सिंह लाड़ी और अनीता दुबे ये दोनों ने ही किया है। ठीक है, अब प्रीतिपाल सिंह कहाँ से हैं, तो ये शिलोंग से हैं। कहाँ से हैं, शिलोंग से हैं। ठीक है, आगे बात करें अनीता दुबे, तो ये अपने यूपी से हैं, लखनऊ से। अनीता दुबे जो है कहाँ से हैं, लखनऊ से है, ये याद रखना है। ठीक है, समकालीन कलाकार हैं ये। क्लियर हुआ, तो इस तरह से आपका बी और डी इसका सही हो जाएगा। 86 हो गया, 87 पे आते हैं। चलिए 87 में इनकी पेंटिंग्स और कलाकार को मिलाना है। एक बार फटाफट से मिलाएंगे आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो, गोवर्धन की बात करें, गोवर्धन को बनाया है मंजीत बाबा ने। किसने, मंजीत बाबा ने। फिर दिया है बाबूजी राठौर को, ये कृपाल सिंह शेखावत ने, और सूर्य नमस्कार जो है ये आपका जतिन दास हो जाएगा, और हिमालय को निकोलस रोरिक ने। ठीक है, तो गोवर्धन मंजीत बाबा, बाबूजी राठौर ये आपका कृपाल सिंह शेखावत, और सूर्य नमस्कार जतिन दास, और हिमालय निकोलस रोरिक। ठीक है, आगे। भारत में काष्ठ उत्कीर्णन की शुरुआत किसने की थी, ये बताओ। 88 नंबर पे काष्ठ उत्कीर्णन की शुरुआत जो है वो सनतकर के द्वारा की जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, सनतकर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका जन्म कहाँ होता है, कब होता है। इनका जन्म 1935 में होता है। कब होता है, 1935 में। कहाँ, वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, ये याद रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, यहाँ पर एन कृष्ण रेड्डी दिया है, तो इनकी बात करें, इनका जन्म कहाँ होता है, तो इनका जन्म आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश में कब होता है, तो 1925 में होता है। क्लियर, ऐसे ही सोमनाथ और दिया है नीचे, तो इनकी जन्म की बात करें, इनका जन्म 1921 में होता है, और कहाँ, चिटगांव बांग्लादेश में होता है। ठीक है, दत्तात्रेय आप्टे की बात करें तो इनका जन्म 1953 में होता है। कहाँ, महाराष्ट्र में। एक बार फिर से सुनिए, कृष्ण रेड्डी का 1925 में आंध्र प्रदेश में, सोमनाथ होर का 1921 में चिटगांव बांग्लादेश में, और दत्तात्रेय आप्टे का जन्म 1953 में महाराष्ट्र में। ठीक है, और सनतकर का 1935 में पश्चिम बंगाल में। ये क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 89 नंबर पे आते हैं। चलिए 100 तक कर लीजिए, फिर बंद कर देंगे। ठीक है, वृत्त चित्र है मीटिंग मंजीत, इसका निर्देशन किसने किया है, ये बताइए। 89 नंबर पे
किसने किया है? बुद्ध देवदास गुप्ता हो जाएगा। मीटिंग मंजीत का निर्देशन किसने किया है? तो बुद्ध देवदास गुप्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से है तो ये याद रखना, ब्रिटिश भारत में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? ब्रिटिश भारत में जन्म होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है कौन सा चित्रकार है भीलों का चितेरा के रूप में प्रसिद्ध है? अच्छा, भीलों के चितेरा के रूप में किसको जाना जाता है ये बताओ। भीलों के चितेरा के नाम से हम गोवर्धन लाल जोशी को जानते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इनका जन्म कहाँ होता है? ये राजस्थान में, इनका जन्म राजस्थान के उदयपुर में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान के उदयपुर में होता है, जिसे हम भीलों का चितेरा कहते हैं, गोवर्धन लाल जोशी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से सही कालक्रम का चयन करना है। बताइए, 91 नंबर पे कालक्रम से बताना है आपको। 91 नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। बताइए, देखो AR चुगताई की बात करें, हर चीज देखते हैं। देखो सबसे पहले आएंगे C नंबर। ठीक है, इनके जन्म की बात करें तो 1897 में इनका जन्म होता है चुगताई का, और मृत्यु होती है इनकी 1975 में। क्लियर हुआ? यहाँ लाइन खींच देते हैं, 75 में मृत्यु होती है। फिर बात करेंगे हम इसके बाद B नंबर पे आते हैं चित्तू प्रसाद। ठीक है, चित्त प्रसाद की बात करें तो कौन सा आता है दूसरे नंबर पे? B नंबर आता है। तो चित्त प्रसाद की बात करें, इनका जन्म होता है 1915 में और मृत्यु होती है 1978 में। क्लियर हुआ? फिर आते हैं सोमनाथ होर की तरफ। सोमनाथ होर की तरफ आते हैं तो सोमनाथ होर की बात करें, इनका जन्म 1921 में होता है और मृत्यु होती है 2006 में। क्लियर हुई यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे। फिर आता है ऑप्शन ए KG सुब्रमण्यम। तो यहाँ पर इनकी बात करें तो 1924 में इनका जन्म होता है और फिर 2016 में इनकी मृत्यु होती है। इसीलिए याद करवाया जाता है आपको जन्म और मृत्यु, ताकि अगर क्रम लगाने को है तो बन जाए। फिर लास्ट में आता है जे स्वामीनाथन। जे स्वामीनाथन का जन्म 1928 में होता है और मृत्यु 2004 में होती है। तो ये समझ में आ गया। KG सुब्रमण्यम का 1924 से 2016 के बीच में, चित्त प्रसाद का 1915 से 1978 के बीच में, और AR चुगताई 1897 से 1975 है इनका जन्म, और सोमनाथ होर की बात करें 1921 से 2006, और जे स्वामीनाथन 1928 से 2004। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपका जो क्रम हो जाएगा वो CBDA और E लास्ट में हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है अमृता शेरगिल का जन्म कब होता है ये बताइए। अमृता शेरगिल का जन्म कब होता है, कहाँ होता है, सब कुछ बताना है। ऑप्शन ए हंगरी में। ये क्या है? ये बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी है और इनका जन्म 1913 में होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ये पता है 28 साल की थी मात्र, इनकी मृत्यु हो जाती है, बहुत जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार कौन है, बताओ। प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार कौन है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी NS बेंद्रे, इसका सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। NS बेंद्रे का जन्म कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 1910 में होता है। ठीक है, ये याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। ट्री ऑफ लाइफ, बताइए ट्री ऑफ लाइफ कलाकृति किसने बनाई है ये बताइए। सभी लोग बताएंगे? हाँ बिल्कुल, तो इसको बनाया है सतीश गुजराल ने। और इनका जन्म कब होता है? तो इनका जन्म 1925 में होता है। कब होता है? 1925 में होता है। कहाँ होता है? लाहौर में होता है। कहाँ? लाहौर में होता है। ठीक है, इनको सुनाई नहीं देता था, बहिरे थे ये। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। प्रसिद्ध चित्र है मदर टेरेसा, इसके चित्रकार का नाम बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम भी बताना, टाइम बहुत पूछा जाता है। मदर टेरेसा को कब बनाया इन्होंने? बहुत बढ़िया, तो आंसर होगा MF हुसैन। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। MF हुसैन ने इसको 1979 में बनाया जाता है। ठीक है, 1915 में इनका जन्म होता है MF हुसैन का, सोलापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, और इनके गुरु कौन थे? DD देवलालीकर। इंपॉर्टेंट है, DD देवलालीकर कौन थे? इनके गुरु थे। ठीक है, याद रखना है इनको। आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है बिंदु की विषय वस्तु पर किस चित्रकार ने काम किया है। बिंदु की बात हो रही है, 3-4 बार तो पूछ ही लिया यहीं पर इसने, तो SH राजा इसका सही होगा। आगे बढ़ेंगे। 96 हो गया, 97 पे। प्रसिद्ध चित्र है सौराष्ट्र, इसका चित्रकार कौन है ये बताओ। 97 नंबर पे सभी को बताना है एक साथ।
चलिए 97 पे आते हैं। बिल्कुल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सैयद हैदर रजा इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनका जन्म, अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन बताएगा कोई, रजा को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर मिलता है, इनको कब मिलता है? तो ये याद रखना, 2015 में इनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, जिसको हम लीजन ऑफ ऑनर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम.एफ. हुसैन की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम क्या है? बताओ जल्दी से, एम.एफ. हुसैन की प्रसिद्ध कलाकृति कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन बी, मदर टेरेसा है। 1979 में इसको बनाया जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है 99 नंबर पे, चित्रकार परमानंद चोयल किस राज्य से संबंधित हैं? बताइए। तो याद रखना, राजस्थान में इनका जन्म होता है। कब होता है? 1924 में इनका जन्म राजस्थान में होता है, ये आपको याद रखना है। भैंसों के कलाकार के नाम से जाना जाता है किसको? पीएन चोयल या परमानंद चोयल को हम भैंसों के कलाकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्होंने भैंसों पर ना चित्र श्रृंखला बनाई थी, इसलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का श्रेय भी मतलब दिया जाता है कि भैंसों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कलाकार हैं वो कौन है? पीएन चोयल है। ठीक है, याद रखना। और इनको राज्य ललित कला अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है इन्हीं भैंसों के चित्रण पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पर 99 हो गया, 100 पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से लक्ष्मा गौड़ के द्वारा चित्रित कौन सा ग्रंथ है? बताइए। कि लक्ष्मा गौड़ के द्वारा बनाया गया है परिवार। क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा, परिवार बनाया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। अच्छा, इनका जन्म कहाँ होता है? तो ये हैदराबाद में होता है। कहाँ? हैदराबाद में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अपनी क्लास की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि टाइम वेस्ट नहीं होता है बिल्कुल भी। चलो, चित्रकार जिसने डांडी मार्च का छाया चित्र निर्मित किया वो कौन है? 101 पे आइए। बिल्कुल, आंसर होगा ऑप्शन डी, नंदलाल बोस ने इसको बनाया हुआ था। कब की बात थी? 1937-38 की, सॉरी दांडी मार्च 1930 की बात थी। ठीक है, ये याद रखना है। 37-38 तो दूसरी चीज हो जाएगी। लीजिए, इसको एन कृष्ण रेड्डी द्वारा सृजित छाया चित्र कौन सा है? ये बताइए। बताइए, छाया चित्र पूछा गया है एन कृष्ण रेड्डी का। बिल्कुल, भंवर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा? भंवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया चित्र है 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां। किस माध्यम में बनाया गया है? ये बताइए। 3 नंबर पे, 103 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, आंसर होगा ऑप्शन ए, तेल रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 104 नंबर पे, अजंता की गुफा संख्या 1 में बना विश्व विख्यात चित्र कौन सा है? बताइए 104 का राइट आंसर क्या होगा? गुफा संख्या 1 में बना चित्र कौन सा है? तो ये है आपका पद्म पाणी बोधिसत्व, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैंप, मकड़ी और लैंप के बीच नामक चित्र की रचना किसने की है? बताओ। एम.एफ. हुसैन ने, शैलोज मुखर्जी, नंदलाल बोस, के हैबर। किसने की है? ऑप्शन ए हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन ने की है। आगे, अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रेरित थी? बताइए, क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, आंसर होगा ऑप्शन ए, पाल गॉगिन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। पूछा गया है अनुपम सूद किस भारतीय कला से प्रेरित हैं? ये बताओ, किससे संबंधित है? ये पूछा गया है। अनुपम सूद कौन है ये? तो ग्राफिक कलाकार के रूप में फेमस है ये। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनका जन्म कब होता है? तो 1944 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? पंजाब में होता है। ठीक है, ये इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। आगे, थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर नामक निर्देशक कौन था? बताइए, इस फिल्म का निर्देशक कौन था बताना है आपको। थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी। अरे, ऑप्शन डी हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन ने इसको बनाई थी। कब की बात है ये? 1968 में बनाई थी। ठीक है, और इसमें राजस्थानी शैली में जो जीवन है ना उसको देखकर बनाया गया है, उस पर बनाया गया है मतलब। ठीक है, और इसी को गोल्डन बियर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था।
ठीक है, ये याद रखना, थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर। क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है निम्न चित्रकारों में से किसने नीली रात का चित्र बनाया है। बताओ, नीली रात को किसने बनाया है, ये बताना है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी, नीली रात पूछा है इसने, एम.एफ. हुसैन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भूर सिंह शेखावत 52 वर्ष की कम आयु में किस वर्ष परलोक सिधारे, मतलब मृत्यु पूछी है भूरी सिंह शेखावत की, बताइए। बिल्कुल, तो 1966 में इनकी मृत्यु होती है। कब होती है, 1966 में इनकी मृत्यु होती है, आपको ये याद रखना है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो 111 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। पूछा जा रहा है, चित्रकार हैं राम जायसवाल, इनका जन्म कहाँ हुआ था। कल की क्लास पढ़ी होगी ना आपने, तो आपसे बन जाएगा, कल हमने आपको पढ़ाया था। बताइए, तो इनका जन्म जो है अपने यूपी में मथुरा जनपद में होता है। कहाँ होता है, यूपी के मथुरा जिले में होता है। ये याद रखना है। कब होता है, अब हो सकता है पूछ ले, तो 1937 में होता है, ये याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है, राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा राम जायसवाल को कलाविद का सम्मान किस वर्ष में दिया जाता है, बताइए। क्या होगा, कलाविद का सम्मान कब दिया जाता है, 1996 में दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी 1996 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है, चित्रकार हैं सुरेश शर्मा, इनका राजस्थान के किस जिले में जन्म होता है। सुरेश शर्मा का राजस्थान में किस जिले में जन्म होता है, ये बताइए। बहुत बढ़िया, तो कोटा में इनका जन्म होता है। कब होता है, 1937 में होता है। ठीक है, इनका भी 1937 में होता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे, 114 पे आइए। पूछा गया है, राजस्थान में ब्लू पॉटरी के पर्याय के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है, बताइए। ब्लू पॉटरी के लिए कौन फेमस है। बिल्कुल, तो कृपाल सिंह शेखावत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी कृपाल सिंह शेखावत हो जाएगा। ठीक है, और इनको 1974 में क्या होता है ना, कि 1974 में ब्लू पॉटरी काम के लिए भारत सरकार के द्वारा इनको पद्मश्री भी दिया जाता है। ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत को। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, पता है इनको शिल्प गुरु की उपाधि से भी सम्मानित किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा शिल्प गुरु की सम्मान मतलब पदवी से भी दिया गया है। कब, 2002 में दिया गया है भारत सरकार के द्वारा शिल्प गुरु की उपाधि। ठीक है, इन्हीं को, कृपाल सिंह शेखावत को ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष में पद्मश्री सम्मान किया जाता है। लीजिए, वही क्वेश्चन पूछ लिया जो अभी पढ़ा था हम लोगों ने, बताइए कब दिया जाता है, तो 1974 में दिया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी के पिता ने 1960, इन्हीं को कहते हैं ब्लू पॉटरी के पिता, इन्होंने 1960 के दशक में अपने निवास पर एक संस्था स्टार्टिंग की थी, उसका नाम क्या था, बताइए उस संस्था का क्या नाम था, बताइए। हाँ, तो याद रखना, इसका नाम था कृपाल कुंभ। किस नाम से, कृपाल कुंभ के नाम से। और कृपाल सिंह शेखावत का जन्म कब होता है, 1922 में होता है। कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है, नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है, किस चित्रकार को भीलों का चितेरा नाम से जाना जाता है। कल की क्लास में पढ़ा था हमने, बताओ जल्दी से। भीलू का चितेरा किस नाम से, किसको कहते हैं हम लोग, तो गोवर्धन लाल जोशी बाबा को कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। गांव का चितेरा किसको कहते हैं, देखो नीचे अभी लिखा होगा, यहाँ पे पूरा हमने पढ़ा था। देखो, भीलू का चितेरा गोवर्धन लाल जोशी को कहते हैं। अब हो सकता है गांवों का चितेरा पूछ ले, तो गांवों का चितेरा कहते हैं भूरी सिंह शेखावत को। भैंसों का चितेरा कहते हैं पलमानंद चोयल को। ठीक है, दोनों याद रखना। और पक्षियों का चितेरा कहते हैं देवकीनंदन शर्मा को। और नंदलाल बोस को मास्टर मोशाय कहते हैं। और क्षितिनाथ मजूमदार को संत कलाकार कहते हैं। तो ये उपनाम से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इनको भी याद रखना है आपको, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे। गोवर्धन लाल जोशी बाबा का जन्म कहाँ होता है, बताइए क्या होगा, कब होता है। बिल्कुल, तो ये उदयपुर में होता है, राजस्थान, अरे राजस्थान के उदयपुर में होता है। और 1914 में होता है। कब, 1914 में होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
पूछा जा रहा है निम्न में से कौन भैंसों के चित्रकार के लिए जाना जाता है। जस्ट पढ़ा है, बताइए भैंसों के लिए। आंसर होगा पीएन चोएल, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी कहाँ से है, राजस्थान के कोटा में इनका जन्म होता है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है चित्रकार परमानंद चोएल का जन्म किस वर्ष में होता है, बताइए। अभी अभी पढ़ा हमने, तो 1924 में कोटा में होता है। आगे, राजस्थान ललित कला अकादमी ने भवानी चरण, एक सेकेंड, क्या लिखा था ये, अच्छा हाँ, राजस्थान ललित कला अकादमी ने भवानी चरण गुई की कला यात्रा पर एक लघु चलचित्र का निर्माण किस वर्ष किया था, बताइए। 1996, 95, 90, 98। बिल्कुल यूपी से हैं इसलिए इनको याद रखना है। ठीक है, भवानी चरण गुई की कला यात्रा पर ये बनाया था। ठीक है, और एक चीज याद रखना है, भवानी चरण गुई जो है इनका जन्म 1910 में होता है। कब होता है इनका जन्म, 1910 में होता है। कहाँ होता है, बनारस में होता है। अरे बनारस में होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है देवकीनंदन शर्मा के द्वारा वन स्थली विद्यापीठ में भित्ति चित्रण कार्यशाला कब स्टार्ट की जाती है, बताइए। देवकीनंदन शर्मा के द्वारा स्टार्ट की जाती है, ये भी याद रखना है। 1953 में की जाती है। कब, 1953 में की जाती है। ठीक है, अच्छा देवकीनंदन शर्मा की बात करें, ये कहाँ से हैं, तो ये भी राजस्थान के अलवर से हैं। इनका जन्म 1917 में होता है। ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन इन्होंने काम जो है अपने यूपी में भी किया है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट पर आते हैं, तो पूछा जा रहा है भूरी सिंह शेखावत की प्रमुख शैली कौन सी है, ये बताओ। जन्मस्थली पूछी है, सॉरी जन्मस्थली नहीं, प्रमुख शैली पूछी है, तो यथार्थवादी शैली है। भूरी सिंह शेखावत की प्रमुख शैली यथार्थवाद है और इनका जन्म होता है 1914 में। कहाँ, राजस्थान में होता है। कहाँ, राजस्थान में होता है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। चलो, एलोरा की कौन सी गुफा संख्या है जो छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है, बताओ जल्दी से। छोटा कैलाश के नाम से हम कौन से नंबर की गुफा को कहते हैं, तो 30 नंबर की, और केवल कैलाश आएगा तो 16 नंबर की गुफा को। ठीक है, टोटल कितनी गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं। ठीक है, 1 से 12 तक जो है आपकी बौद्ध धर्म की हैं, और 13 से 29 तक ब्राह्मण हैं, और 30 से जो 34 आती हैं लास्ट की, वो जैन गुफाएं हैं। सभी लोग जानते होंगे। आगे चलते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर की गुफा में दशावतार मंदिर है, 16 नंबर में कैलाश है, और 30 को छोटा कैलाश, और 32 जो है वो इंद्र सभा। इतनी आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे, एलोरा की कौन सी गुफा संख्या है जिसमें विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है, बताइए। कौन से नंबर की गुफा है जिसे विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानते हैं। 10 नंबर की गुफा जो है उसे हम विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है। देखिए, गुफा संख्या 14 में रावण की खाई के नाम से जानी जाती है। 15 नंबर को दशावतार मंदिर, 16 को कैलाश मंदिर, 21 को रामेश्वर मंदिर, और 32 को इंद्र सभा, और 30 को छोटा कैलाश। तो इतना आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा आराम से चल रहे हैं, वरना हम फास्ट भगा देते तुरंत। आप लोग हमारी स्पीड जानते हैं। बिल्कुल, आगे चलते हैं। ब्लॉक्ड एनर्जी, ये चित्र श्रृंखला है, इसको किस कलाकार ने सृजित किया है, बताइए क्या होगा। ब्लॉक्ड एनर्जी पूछा है, आंसर होगा तैयब मेहता, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तैयब मेहता। आगे, यह कथन किसका है, एस एच रजा का। ये कौन सा कथन पूछ रहा है भाई, चलो हटाओ, ये क्वेश्चन ही अधूरा है लगता है। नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा, हमें लगता है ये क्वेश्चन पूछा था इसने, अच्छा ये पूछा था शायद। मनः स्थिति का कलाकार कहा जाता है किसको, तो गुजराल को कहा जाता है, ये याद रखना। ठीक है, इस क्वेश्चन गलत दिया हुआ है इसमें। किस चित्रकार के रेखा चित्रों का संग्रह जो है सिंगिंग टाइम नाम से छापा गया, बताइए। सिंगिंग टाइम नाम से छापा गया, ये बताना है आपको। तो आंसर होगा के हैबर, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे, किसकी कला पर साम्यवादी विचारों का प्रभाव दिखाई देता है, 129 पे आइए।
किसकी कला पर साम्यवादी विचारों का प्रभाव दिखाई देता है? बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा FN सूजा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे, यह कथन किसका है कि मैं हर प्रमुख चीज को सबसे प्रमुख रंग से बनाना चाहता हूं जो काला है, मूल रंग, यही काला रंग सूरज है, मेरे चित्रों का बिंदु है। वह कौन है ये? बिंदु शब्द दे दिया तो वहां सब लोग दिमाग लगा लेंगे। ऑप्शन सी SH रजा इसका सही हो जाएगा। इनका जन्म कब होता है? 1922 में मध्य प्रदेश के दमोह कस्बे में होता है। ठीक है, इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। किस चित्रकार को बर्लिन फिल्म महोत्सव का गोल्डन बियर पुरस्कार मिला था? बताओ किसको मिला था? आंसर होगा ऑप्शन डी, MF हुसैन को दिया गया था। आगे, के हैबर को किस कलाकार का कार्य अधिक पसंद आया था? बताओ। तो आंसर होगा अमृता शेरगिल। निम्न में से कौन राम गोपाल चौधरी, देवकी नंदन शर्मा व सुधांशु भूषण राय चौधरी के कलागुरु थे? बताइए। बिल्कुल, आंसर होगा ऑप्शन सी, शैलेंद्र नाथ डे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। निम्न में से कौन चित्रकार है जो पैक ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में से एक था? 134 पे आइए। ऑप्शन ए FN सूजा, इसका राइट आंसर होगा। पैग की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अमृता शेरगिल का प्रिय रंग कौन सा था? बताइए। ऑप्शन ए लाल। कौन सा था? लाल रंग था। आगे, अमृता शेरगिल के निम्न में से किस चित्र पर भारतीयता की झलक नहीं दिखाई देती है? बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी होगी स्लीप। इसमें जो है ना मतलब नग्न अवस्था में दिखाया गया है ना, तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि भारतीयता नहीं दिखती है इसमें। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पिकासो, ब्रॉक, मातिस, गॉन्ग के चित्रों से प्रेरणा ग्रहण की थी। बताएंगे आप लोग, बार बार पढ़ते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन बी अमृता शेरगिल। सन 1971 में इसने आपने महाभारत की कथा पर 30 चित्र बनाए थे। बताइए किसने बनाए थे? इसी वजह से इनको भारत का पिकासो भी नाम मिल गया था। बिल्कुल सही है, MF हुसैन ने। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे, राजस्थानी कलाकार जिसने जल रंग को तेल रंग की तरह प्रयोग किया था? बताओ किसने किया था? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए होगा भूरी सिंह शेखावत। आगे, राजस्थान का वह कलाकार जो वर्तमान तक जल रंग में दृश्य चित्र चित्रित कर रहा है? बताइए। ऑप्शन सी राम जायसवाल। थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर किस कलाकार द्वारा निर्देशित फिल्म है? अच्छा, किसके ऊपर बनी हुई है? बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, आंसर होगा MF हुसैन, और राजस्थानी जीवन को इसमें दिखाया गया है। आगे, उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताएं जिसकी 29 वर्ष की अवस्था में 1941 में मृत्यु हो जाती है। बताइए। बिल्कुल सही है, अमृता शेरगिल होगा, ऑप्शन सी नंबर। पूछा जा रहा है ययाति चित्र श्रृंखला बनाने वाले भारतीय चित्रकार का नाम क्या है? ययाति को किसने बनाया है? तो ऑप्शन सी A रामचंद्रन ने। इनमें से कला आलोचक को पहचानना है, क्या होगा 144 नंबर पे? बिल्कुल, आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है चार्ल्स फैब्री। ऑप्शन सी हो जाएगा। विशाल तरासे हुए लकड़ी के टोटम पोल निम्न में से किस आदिम जाति से संबंधित हैं? बताइए। बिल्कुल, अमेरिका के रेड इंडियंस, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सुरेश वर्मा का चित्र कौन सा है? 46 पे आइए। सुरेश वर्मा का चित्र कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन सी रेड ऑन रेड, इसका सही होगा। आगे,
भारतीय चित्रकला में बनारस के एक प्रख्यात कला इतिहासकार योगदान है। किसकी बात हो रही है? 47 में बिल्कुल राय कृष्णदास, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलो कथन कारण से आ गया क्वेश्चन। ईवी हैवल ने आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को एक परिपक्व स्थान दिया। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात दी हुई है। फिर है कथन, ईवी हैवल एक अंग्रेजी कला समीक्षक थे जिन्होंने भारतीय कला समीक्षा की दिशा बदली। बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा बी। ए और आर दोनों सही दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया हुआ है, अच्छा इनको मिलाना है। कैसे मिलाएंगे आप लोग ये बताओ। ये लो क्वेश्चन आपके सामने है 149, मिलाइए। जतिन दास, तो जतिन दास ने बनाया सूर्य नमस्कार। ठीक है, सूर्य नमस्कार हो जाएगा। केजी सुब्रमण्यम ने बहरूपी बहरूपी सॉरी बहुरूपी, सेकंड हो जाएगा। फिर है तैयब मेहता, तो इनका संबंध हो जाएगा महिषासुर से। एम.एफ. हुसैन का ब्लू नाइट से। तो इस तरह से आपको ये चीजें लगभग आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। इनको फिर से मिलान करना है। कैसे होगा? जे स्वामीनाथन, तो इनका मिलाइए कहाँ से किसका संबंध है। तो जे स्वामीनाथन का मिल जाएगा भोपाल से। एन.एस. बेंद्रे का मिलेगा, ये है बड़ौदा से। और केजी सुब्रमण्यम का शांति निकेतन से। और फिर पीसी सान्याल दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका मिलान होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है मैरिज फोटो, ये प्रिंट किसका है ये बताओ। आर.वी. भास्करन, अजीत केसरी, मंजीत वावा, उमेश वर्मा। 51 पे आएंगे। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा भास्करन। ऑप्शन ए आर.बी. भास्करन हो जाएगा। आगे इसको मिलान करना है। चलिए मिलाइए, चलिए मिलाइए। मेघदूत, मेघदूत को किसने चित्रित किया? रामगोपाल विजयवर्गीय ने। गोवर्धन को मंजीत बाबा ने। राग दीपक को एम.एफ. हुसैन। और ब्रह्मपुत्र जो है के.वी. हरिदास। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं 153 नंबर पे। 153 पे आते हैं। तो कौन प्रिंट मेकर गिल्ड से संबंधित है ये बताओ। प्रिंट मेकर गिल्ड से संबंधित कौन है ये पूछा गया क्वेश्चन है। 153 पे आइए। तो कविता नायर, सुशांत गुहा और दत्तात्रेय आप्टे, ये तीनों के तीनों प्रिंट मेकर हैं। तो ABC इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है आपसे इसको मिलान करना है। चलिए मिलाइए। देवराज डकोजी, महेंद्र पांड्या, रामेश्वर ब्रूटा और केशव मलिक, इनको मिलान करना है 54 नंबर पे। मिलाओ जल्दी से। तो देवराज डकोजी कौन है? ये प्रिंट मेकर हैं। महेंद्र पांड्या कौन है? तो ये मूर्तिकार हैं। रामेश्वर ब्रूटा कौन है? ये चित्रकार हैं। और केशव मलिक कौन है? तो ये कला समीक्षक हैं। देवराज डकोजी प्रिंट मेकर, महेंद्र पांड्या मूर्तिकार, रामेश्वर ब्रूटा चित्रकार हैं, केशव मलिक कला समीक्षक। इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा, या तो मिलान करने को दे देगा या तो सीधा सीधा पूछ लेगा कि कौन कौन है। ठीक है, आगे 155 पे आइए। फिर से मिलान करना है इनको सुमेल करना है। ललित ललाम जी, फिर है वाल्टर डी सूजा, फिर है दत्ता आप्टे, फिर अनंत निकम। बताइए किसका संबंध किससे है। तो देखो ललित ललाम जी की बात करें तो इनका सही होगा धातु निक्षारण से। धातु निक्षारण से। वाल्टर डी सूजा की बात करें तो ये काष्ठ कर्तन से हैं। ठीक है, और दत्ता आप्टे जो हैं ये विमात्मक छाप से हैं। और अनंत निकम, इनका संबंध लाइनो निक्षारण से है। ठीक है, इतना डीप नहीं पूछेगा, ये केवल पीजीटी के स्तर का क्वेश्चन है। पीजीटी में या फिर यूजीसी में पूछा जा सकता है ये वाला। ठीक है, थोड़ा डीप क्वेश्चन है ये वाला। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था ये बताओ 156 नंबर पे। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? आपने जो सही दिया है बिल्कुल है ली कार्बूशियर, इसका सही होगा। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है बताओ।
ऑप्शन ए एस रमन हो जाएगा। लीजिए, इसको बताना है कैसा होगा इसका राइट आंसर। देखिए, चलिए देख लिए, हम बता देते हैं, सीधा आंसर ही बता देंगे, ठीक है। दिया हुआ है कथन में कि भारतीय आधुनिक कला का वह विशिष्ट लक्षण है कि यह पश्चिमी दुनिया के आधुनिक लक्षणों वाली कला के समान लगती है, जबकि यह पूर्णतः मौलिक है। बिल्कुल सही है, मौलिक है, ठीक है। हमें भारत में द्विआयामी चित्रण एवं लोक कला की एक लंबी परंपरा मिलती है। ये भी सही है, मतलब दोनों ही चीजें एकदम सही है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आगे चलते हैं 159 नंबर पे। किस भारतीय कलाकार ने 2001 में अपना 100वां वर्ष मनाया था? 159 नंबर पे आइए। किसने अपना 100वां वर्ष मनाया था, ये बताना है 2001 में। सभी बताएंगे। ऑप्शन सी भावेश चंद्र सान्याल इसका सही हो जाएगा। इनका जन्म 1902 में होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से 2001 में इनका 100वां वर्ष मनाया जाता है। आगे, भारत में समीक्षावाद किसने स्थापित किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। बिल्कुल सही है। तो क्या है? रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर होगा। आरसी शुक्ल इसका सही हो जाएगा, इलाहाबाद में। नेक्स्ट पर आते हैं, तो पूछा गया है वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी की है? किसने की है? आंसर होगा महादेवी वर्मा ने साहित्य के साथ साथ चित्रकारी भी की है। आगे, इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है, बताइए। ऑप्शन ए एस रमन जो है ये कला समीक्षक हैं। आगे, नेकचंद सैनी का संबंध किससे मिलता है? नेकचंद सैनी का संबंध किससे मिलता है? ऑप्शन बी रॉक गार्डन से। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकनोग्राफी के लेखक कौन है, बताइए। ऑप्शन ए गणपति बी स्थपति। आगे, रघुराय के नाम से किसको जाना जाता है? सॉरी, रघुराय जो है ये जाने जाते हैं किस चीज के लिए, ये बताओ, ये पूछा है इसमें। बिल्कुल सही है, तो ये फोटोग्राफर के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, फोटोग्राफर हैं। आगे, गीता कपूर कौन है, ये बताओ। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी ये हैं इतिहासकार और कला समीक्षक हैं, ठीक है। आगे 166-67 पे आते हैं। कृष्णा रेड्डी की शिक्षा दीक्षा मूर्तिकार के रूप में हुई थी, परंतु वह प्रिंट मेकिंग की ओर मुड़ गए। क्या ये बात सही है, बताओ जल्दी से। बिल्कुल एकदम सही बात दी हुई है, क्योंकि वह जब अटेलियर 17 में शामिल हुए तो उनकी रुचि प्रिंट मेकिंग में हो गई। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही चीजें करेक्ट हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं 168 नंबर पे। गणेश पाइन के चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु तथा प्रतीकों के अतिरिक्त तांत्रिक तत्व भी पाए जाते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, ठीक है, याद रखना है, क्योंकि समस्त पारंपरिक कलाएं प्रतीकवाद और तांत्रिक विषय वस्तु पर आधारित, सभी समस्त दे दिया है, तो ये तो गलत हो गया। तो ए तो सही है, आर सही नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बताओ क्या होगा? ज्योत्सना भट्ट किस लिए प्रसिद्ध हैं? सिरेमिक्स के लिए। इनका क्रम बताओ। 170 नंबर पे क्या होगा इनका क्रम? देखो, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। देवयानी कृष्ण, फिर ललित ललाम जी, और फिर अनुपम सूद, फिर रिनी धुमाल हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे फिर से कथन कारण दिया है, तो चित्त प्रसाद अपने चित्र लिनोकट प्रक्रिया में प्रिंट करना पसंद करते थे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस समय पर कलाकारों को उपलब्ध माध्यमों में लिनोलियम सबसे सस्ता माध्यम था। ये भी सही है, दोनों ही चीजें एकदम करेक्ट हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। चलिए इनको मिलान करना है, मिलाइए, सभी लोग बताएंगे। और देखिए, क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और देखो, बहुत मेहनत लगती है क्लास करने में, बनाने में, तो 1 लाइक तो बनता है भाई क्लास के लिए, है ना। चलिए बताइए, विवान सुंदरम का संबंध किससे है? तो इनका संबंध इंस्टॉलेशन से है, अधिष्ठापन कला से है, ठीक है।
और विमान बी दास की बात करें तो इनका संबंध मूर्ति कला से है। तैयब मेहता चित्रकला के लिए, और पदम सिंह की बात करें तो ये विज्ञापन कला से। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। आगे दिया हुआ है जख्म नामक जो शीर्षक कृति का रचनाकार है वो कौन है, बताइए। 173 नंबर पे आंसर होगा ऑप्शन डी, सोमनाथ होर। एक काम करते हैं 80 तक करवा देते हैं, ठीक है, 80 से आगे कल करवा देंगे, थक गए हम आज। चलिए 74 पे आते हैं। मिलान करना है, क्या होगा सभी लोग बताएंगे। अनुपम सूद की बात करें तो ये कौन है, छापाकार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। आनंदवर्धन कौन है, तो इन्होंने ध्वनि सिद्धांत दिया है। अभिनव गुप्त ने रस सिद्धांत दिया है, और अमृता शेरगिल जो है ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंगल करके भी पूछ सकता है, और यहाँ मिलान को दे ही दिया है। आगे बढ़ेंगे। गीता कपूर की रचना वैन वाज मॉडर्निज्म की विषय वस्तु बताना है, क्या है, बताओ। 175 नंबर पे हर क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन लिए बैठा है और नंबर लिए बैठा है, बिल्कुल। भारत में परंपरागत कला रीतियों में आधुनिकतावाद तराशती है, ये गीता कपूर की जो रचना है वैन वाज मॉडर्निज्म, इसकी विषय वस्तु है। ठीक है, आगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताओ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक पूछे हैं। ऑप्शन बी आनंद कुमार स्वामी, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछा गया है कथन कारण से, तो दिया है नाट्यशास्त्र व्यापक रूप में रंगमंच से संबंधित है, क्या ये बात सही है, बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही है, कला के विभिन्न क्षेत्र नाट्यशास्त्र से संबंधित है, ये भी सही है, दोनों ही चीजें एकदम करेक्ट दी हुई हैं ऑप्शन बी नंबर पे। क्लियर हुआ, आते हैं 78 नंबर पे। फिर से कथन कारण दिया है, बताओ। भारतीय कला समग्र रूप से अभिव्यंजनावादी है, क्या ये बात सही है, बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कला प्रारूप में ही जीवन शक्ति का प्राण अभिव्यक्त में अंतर्निहित होता है, ये भी सही दिया है, मतलब दोनों ही चीजें एकदम करेक्ट हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे 79 पे आते हैं। रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है, बताइए। रेखावली ग्रंथ को किसने लिखा है, ये पूछा जा रहा है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। द ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट किसके द्वारा लिखित है, ये बताओ। द ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट किसके द्वारा लिखित है, बस यहीं तक रखेंगे, ठीक है, बाकी आगे कल पढ़ेंगे, गला दर्द होने लगा आज बोलने से। बिल्कुल सही है, आनंद कुमार स्वामी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो को देखा, आपको क्लास कैसी लगी, मज़ा आई कि नहीं आई, नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना ज़रूर है, ठीक है। ठीक ऐसी ही क्लास आपको कल भी मिलेगी, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और सभी लोग क्लास कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना ज़रूर है, ठीक है। और इस क्लास को सभी तक शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि क्लास जो है आपने देखी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही करके आपको पूरे 900 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। हमने ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखी है ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो, इसलिए हो सकता है 2 से 3 क्लासें या फिर 4 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।